जी हां दोस्तों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नीतीश और नायडू ने हिलाई मोदी सरकार की बैसाखी। पलट गई बाजी, फंस गई मोदी की कुर्सी। कृषि कानून सरीखे वक्फ कानून भी वापस लेंगे मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 5 दिनों में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसकी बुनियाद पर मोदी शाह की सरकार इस वक्त हिलती हुई दिख रही है? ऐसा आखिर क्या हो गया कि जिस वक्फ कानून को बड़े शौक से नीतीश, नायडू, जयंत और चिराग ने समर्थन दिया पारित करने के लिए, मगर अब बीते 5 दिनों से सारे के सारे ऐसे तिलमिलाए और बौखलाए हुए हैं जिसकी वजह से बड़ा फैसला ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की दो सबसे मजबूत बैसाखियां नीतीश और नायडू, जिन्होंने कुर्सी को हिला दिया है? तो क्या मोदी सरकार की कुर्सी इस वक्त फंसी हुई है? क्या मोदी और शाह अब कोई नया पैतरा नहीं चल पा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई बड़ा फैसला जल्द ही देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी शाह की सरकार तीनों कृषि कानून की तरीके से इस वक्फ कानून को भी वापस ले लेगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही? दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपको हर पहलू से अवगत कराते हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल खत्म होते होते कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में शायद मोदी शाह ने अभी तक सोचा ही नहीं था। उन्होंने बड़ी होशियारी से पहले नीतीश, नायडू से वक्फ पर समर्थन लेकर उनको यह समझाने का काम किया और उस समझाने में कामयाबी भी हासिल कर ली कि आप अपने अल्पसंख्यक वोटर्स को समझाइए, मुसलमान वोटर्स को समझाइए कि कानून पिछड़े मुसलमानों के हित में है, यह कानून मुसलमानों के लिए जरूरी था। और हैरत की बात दोस्तों ये कि नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत भी ये बात मोदी शाह की समझ गए, मगर जमीन पर जब विरोध के स्तर का एहसास नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत को हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीते 5 दिनों से नीतीश और नायडू के मुस्लिम वोटरों वाली सहयोगियों को अंदाजा हो सका, और उसमें भी कहा जा रहा है कि जब नीतीश, नायडू समेत चिराग, जयंत ने अपने तौर पर एक सर्वे कराया, क्योंकि दोस्तों अब मोदी के इन सहयोगियों ने रियलाइज कर लिया कि बीजेपी अपने सहयोगियों के कद को एक समय के बाद छोटा करने की कवायद में लग जाती है। और इस बात को मैंने आपके सामने कई बार कई सारे एनालिसिस में कहा। देश के बुद्धिजीवी ये कहते हैं और इतिहास से दिखाता बताता है। लेट 80s में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे छोटी छोटी पार्टियों के साथ में सहयोग उनका लेती है, उनके साथ सहयोग करती है। और फिर आपने देखा 90s के दशक में उन पार्टियों के साथ में अलायंस करती है, और कैसे आपने देखा फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन पार्टियों को ठिकाने लगाने का काम करती है। आज आपके सामने कई सारी पार्टियां दोस्तों हैं। तो अब मौजूदा वक्त में ये स्थिति नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत सबको लग रही है। जयंत की बात चलिए छोड़ दीजिए, वो जयंत चौधरी दरअसल मौजूदा वक्त में बिहार के रामविलास पासवान और चिराग पासवान हैं, जिन्हें राजनीतिक मौसम का अंदाजा हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं। वो जहां सत्ता होती है वहां आमतौर पर रहते हैं। यही हाल रामविलास पासवान पार्टी का था। चिराग पासवान मौजूदा वक्त में फिलहाल यही करते हुए दिख रहे हैं। मगर दोस्तों, वक्फ का कानून लाकर के मोदी शाह ने नीतीश, चिराग, जयंत के साथ तो कम से कम यही किया कि उनको ठिकाने लगाने के लिए उस ताबूत में कई सारी कील ठोक दी। इस बीच नीतीश को सीएम ना बनाने का इनडायरेक्ट ऐलान भले ही बीजेपी के एक दूसरे राज्य के नेता के जरिए किया गया हो, भले ही उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर के ये नहीं कहा हो कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, मगर उनका बीजेपी का सीएम बनना और बनाने की बात करना, सम्राट चौधरी की वकालत करना, मोदी के सहयोगी और देश की राजनीतिक जानकार इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि साहब ये एक तरीके से ऐलान ही है। और इस ऐलान ने आग में और ज्यादा घी डालने का काम कर दिया। नीतीश और उनके समर्थक तो हर हाल में अब नीतीश कुमार से सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति दोस्तों नायडू के साथ है। खबर है कि नायडू और नीतीश मोदी को अपना संदेश भिजवा रहे हैं, और कई तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने संदेश भिजवा दिया है, क्योंकि भले ही बिहार में अभी चुनाव है, आंध्र प्रदेश में समय है, मगर नायडू को तो बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि नायडू भी मान चुके हैं कि मुसलमान उनसे नाराज हैं।
72% आसपास मुसलमानों का वोटर नायडू के पास गया था। चिराग जयंत का तो बम्पर नुकसान होगा, जबकि नीतीश को होने वाला नुकसान अभी से वो उनको महसूस कर रहे हैं, वो एहसास कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में नीतीश नायडू का मोदी को भेजा गया मैसेज महज हवाई इस बार बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही संजीदा स्तर पर उठाया गया कदम है। खबरें यहां तक हैं कि नीतीश नायडू ने तो बैसाखी हिलाने के संकेत दे दिए हैं। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार की स्थिति इस वक्त डामाडोल है। दोस्तों, अगर ये मतलब, ये मायने इसका निकाला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो नीतीश और नायडू सरीखे जयंत चिराग हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने राज्य की राजनीति करती है। जाहिर तौर पर अगर पार्टियां अपने राज्य में कमजोर हुई तो फिर केंद्र की राजनीति करके वो क्या करेंगे? उनकी बुनियाद, उनकी जड़ तो वो जगह है जहां की वो पार्टियां हैं, जहां की वो राजनीति करती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भले ही पब्लिक डोमेन में आकर के ये कहें कि मुसलमानों के हित के लिए है, मैंने बहुत सोच समझ करके यह फैसला लिया है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान दरअसल अंदर से हिले हुए हैं। एक वाटर टेस्टिंग के तौर पर इस मैसेज को कन्वे करके देखना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का रिएक्शन होता कैसे है। दोस्तों, अब ऐसे में खबरें हैं कि नीतीश नायडू ने बैसाखी हिलाने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन नायडू के मैसेज पर विचार, नीतीश के मैसेज पर विचार मोदी सरकार भी कर रही। यह सबसे बड़ा पहलू है। दोस्तों, आज की इस खबर का सबसे बड़ा जेस्ट यही है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होने से पहले इस कानून को वापस लेने का संकेत दे सकती है मोदी सरकार, या होल्ड कर सकती है। और इसके कारण भी है दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ तो कृषि कानून के बाद भी ये दूसरा ऐसा कानून होगा थोड़ी सी मुद्दत में, थोड़े से समय काल के अंदर, कि जब मोदी सरकार ने बड़े जोर शोर से कानून ला करके बना करके फिर उसे वापस ले लिया। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में मोदी सरकार या फिर मोदी और शाह यूं ही ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे उसके कई सारे कारण हैं। इसके पीछे की वजह जो है आपके सामने मैं बताता हूं। तो दोस्तों, उसके कारण यह है क्योंकि वक्फ लाने से एनडीए कमजोर हो रही है, बहुत ही स्पष्ट है। वक्फ लाने से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, यह बहुत स्पष्ट है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल का फोकस दलितों पर बीते कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है, जातीय जनगणना का अभियान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उससे देश में दलित पिछड़ा इकट्ठा हो सकता है। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है। दोस्तों, ऐसे में उसके वो सहयोगी जिसमें नीतीश हैं, नायडू हैं, चिराग है, जयंत हैं, जिन्हें नुकसान होना तो तय है और ये साथ तक छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए फायदे का सौदा तो कतई नहीं, हरगिज नहीं है। दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों, मैंने इस मुद्दे पर जितना रिसर्च करके, जितना समझने की कोशिश की, बात करके पार्टियों के नेताओं से, बुद्धिजीवियों से, वरिष्ठ पत्रकारों से जो वहां के राजनीति को कवर करते हैं, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पिछड़ा दलित गठजोड़ बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए यह एक ऐसा खतरा होगा जिसे बीजेपी अच्छी तरह समझ रही है। वो जानती है कि अगर पिछड़ा दलित गठजोड़ हुआ तो उसमें अल्पसंख्यक तो ऑटोमेटिकली आएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में चुनाव के अंदर तगड़ी ठोकर लग सकती है। दोस्तों, मोदी के सहयोगियों को यह एहसास अब खाया जा रहा है कि मोदी शाह चाहते तो वक्फ को संसद में विरोध के बाद में रोक सकते थे, कम से कम चुनाव तक तो रोक ही सकते थे, बिहार विधानसभा चुनाव तक होल्ड कर सकते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और शाह की सरकार ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, और यही वो स्टेज है, यही वो बिंदु है जिसको लेकर के मोदी और शाह के जो सहयोगी हैं, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो और ज्यादा अंदर से विचलित नजर आ रही हैं। क्योंकि नीतीश को अगर देखा जाए, हाल में कुछ छोटी छोटी एजेंसीज के और कुछ एजेंसियों के जो सर्वे आए, जो पब्लिक ओपिनियन आए, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के वोट शेयर, उनके पार्टी की सीटें 43 से भी खिसकती हुई नीचे जाती हुई दिख रही हैं। और ऐसे में तीन चीजें बहुत साफ स्तर पर है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का कमजोर होना, जिन्हें अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोट मिलते आए हैं, और एनडीए का कमजोर होना बीजेपी के लिए कमजोरी अपने आप में होगी। इंडिया गठबंधन का मजबूत होना इसमें भी है, दूसरा पक्ष है। क्योंकि जिस हिसाब से इस वक्फ कानून को लेकर के लाया गया,
उसमें विपक्ष जिस तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने राज्य में न लागू करने की बातें कर रही हैं, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू के भी राज्य में न लागू किए जाने की बातें या फिर अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास में अल्पसंख्यक वोटर्स इंटैक्ट होकर आएगा और अगर दलित और ओबीसी वोटर, पिछड़ा वोटर कुछ परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले आया तो अपने साथ वो दूसरे वोटर को भी खींच करके ला सकता है। चुनावी गुणागणित करने वाले इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो एक ऐसी स्थिति जब मोदी अपने फैसले के बाद में, जिसके जरिए उन्हें ऐसा लगा था कि थोड़ा मोड़ा विरोध होगा, शांत हो जाएंगे, मगर विरोध के सुर, न सिर्फ सुर और स्वर दोनों तेजी से ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल समय भी आ रहा है, मुश्किल भी खड़ी होती जा रही है। और ऐसे में वो जयंत जिन्होंने बीते दिनों एक सांकेतिक तौर पर एक मैसेज किया था दोस्तों, आपको याद होगा जब ईद की नमाज को लेकर के योगी सरकार का आदेश था, सीओ अनिल चौधरी ने जो बातें कही थी, ईद की नमाज को लेकर के छत पर भी नमाज ना पढ़ने देने की जो बात कही गई थी, उसमें उन्होंने एक सिंगल लाइन का ट्वीट करके जो संकेत दिया था, उसे दर्शा दिया था कि बीजेपी की नीतियों से वो असहज तो पहले से थे, मगर अब असहजता उनकी ज्यादा बढ़ रही है। और इसी बीच में दोस्तों, अब जबकि चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि उनके यहां जब भी आने वाले समय में चुनाव होगा और जिस अंदाज में इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उनकी राजनीतिक जमीन, उनकी राजनीति की बुनियाद न सिर्फ हिल जाएगी बल्कि ऐसी दरकेगी जिसे वापस ला पाना, वापस उस इमारत को खड़ी कर पाना चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा कर देगी। और नीतीश कुमार ये जान रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, अभी तो ऐलान भी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कर दिया भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने। मगर दूसरी तरफ नीतीश ये जानते हैं कि उनकी पार्टी किस तौर पर मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के निशाने पर है। वो जानते हैं कि 43 से नीचे खिसकना उनके लिए कोई अचंभित बात नहीं होगी, जबकि अल्पसंख्यक वोटर उनसे पूर्ण रूप से खिसकने जा रहा है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का कोई बहुत ज्यादा वोट नीतीश को नहीं मिला था, लेकिन जब वो आरजेडी के साथ में थे 2015 में, तो अल्पसंख्यक समाज ने, मुस्लिम समाज ने दिल खोल करके, झोली भर भर करके नीतीश कुमार की पार्टी को वोट किया था। तो वो जानते हैं कि उनके फैसले के पीछे दोनों तरफ क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, क्या गुणागणित है। और इसीलिए हमने लिखा कि किस तौर पर नीतीश और नायडू ने हिला दी मोदी सरकार की बैसाखी, और अब आने वाले समय में क्या कोई बड़ा फैसला दोनों लेने जा रहे हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब बिहार चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार भी ले सकते हैं। फिलहाल बीजेपी खेमे में भी इस बात के संकेत इसी तरीके से लगाए जा रहे हैं। अब क्या सोचते हैं, आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है और क्या बेहतर है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।